हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू मित्तल आपका स्वागत करती हूँ। अक्सर बच्चे हरी सब्जियाँ खाने में आनाकानी करते हैं। आज हम आपको जो रेसिपी सिखाने जा रहे हैं उससे आप बच्चों को आराम से सब्जियाँ खिला सकते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पिनिच विद कॉर्न सैंडविच, और वो भी दो अलग अलग तरीकों से। अब हम बनाते हैं सैंडविच के लिए फिलिंग। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया, इसमें मैं डाल देती हूँ एक छोटा चम्मच बटर, 1 अनियन बारीक कटा हुआ। मैंने बटर को डाला और साथ के साथ इसमें अनियन डाल दिया। इसका मेन रीज़न था, अगर आप बटर को सेपरेट गरम करते हैं तो उसमें झाग आने शुरू हो जाते हैं, आपका बटर जल जाता है, तो वो थोड़ा बीटर टेस्ट देता है। तो आपने बटर डाला और साथ के साथ आपने जब अनियन डाले तो वो अनियन और बटर बाइंड होगा, और जब वो बहुत अच्छे से कुक होगा तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, स्मेल कुछ भी नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ लाइट पिंक होने तक हमें अनियन को कुक करना है। ऐसा करने में हमें 2 मिनट लग जाते हैं। ये देखिए जी, हमारे अनियन पिंक हो गए हैं। मैंने 100 ग्राम स्पिनिच ली है और उसे बारीक कट कर लिया है। इसे भी थोड़ा सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे, यानी 1 से 1.5 मिनट का टाइम हमें स्पिनिच को कुक करने में भी लगेगा। हम स्पिनिच के साथ कॉम्बिनेशन देंगे स्वीट कॉर्न, बिकॉज स्पिनिच थोड़ी सी कड़वी होती है, तो बच्चे शायद इसी वजह से स्पिनिच खाना पसंद नहीं करते हैं। बट आप इसमें पनीर और स्वीट कॉर्न डालेंगे तो इससे इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें स्पिनिच है, और वो बहुत ही खुश होकर ये सैंडविच खाएंगे। ये देखिए जी, हमारी स्पिनिच भी सॉफ्ट हो गई है। इसे हमें ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि जब आप स्पिनिच को बहुत ज़्यादा कुक करते हैं तो वो ब्लैक होने शुरू हो जाती है। तो ये ग्रीन ग्रीन बहुत ही अच्छी लग रही है। अब इसमें डाल देती हूँ मैं 2 बड़े चम्मच बॉयल स्वीट कॉर्न, थोड़ी सी ग्रीन चिली। स्पिनिच थोड़ा सॉल्टी होता है, तो इसमें आपको सॉल्ट की क्वांटिटी थोड़ी कम डालनी है। जस्ट 1/4 TSP सॉल्ट, 1/4 TSP पेपर। इसे भी हमने थोड़ा कुक करना है। अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम पनीर, और इसको हमने ग्रेट करके रख लिया है। मैं गैस बंद कर रही हूँ, मुझे पनीर को ज़्यादा कुक नहीं करना। पनीर ज़्यादा कुक करने से पनीर हार्ड हो जाता है, तो बस स्टीम से ही आपका ये पनीर कुक हो रहा है। ये देखिए जी, आपकी स्टफिंग तैयार है। अगर आप कुलचे में गरम गरम स्टफिंग फिल करेंगे तो वो पानी छोड़ देगा, आपका कुलचा सॉफ्ट हो जाएगा। तो हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे। तो आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए फैन के नीचे रख दीजिए ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुलचा। आप चाहे तो आटा ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड कुछ भी ले सकते हैं, और मैं इसे बनाऊंगी वॉफल मेकर में, क्योंकि आजकल बच्चों को वॉफल्स का बहुत क्रेज़ है, तो वो देख के ही इस सैंडविच को छोड़ेंगे नहीं। बहुत अच्छी सैंडविच बनेगी, इससे लुक भी बहुत अच्छा आएगा। तो हमने लिया 4 पीस कुलचा। इसे मैं हल्का हल्का बटर लगा देती हूँ। बाहर के साइड में हमें बटर लगाना है, थोड़ा सॉफ्ट बटर लेंगे तो बहुत ही आराम से लग जाएगा। ये हमारा सैंडविच के लिए रेडी है। दूसरा हम बनाएंगे ओपन टोस्ट सैंडविच। इसके लिए मैंने आटा ब्रेड ली है, और इसे भी मैं थोड़ा बोथ साइड से बटर लगा लेती हूँ। इससे आपकी ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो गई है। हमने लिया कुलचा, इसके अंदर डालेंगे फिलिंग, अच्छे से स्प्रेड करेंगे। बिल्कुल एज तक स्प्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि जब वॉफल मेकर का इस पे प्रेशर आएगा तो वो फिलिंग आपकी बाहर आ जाएगी। तो आपने जस्ट सेंटर में इसे स्प्रेड करना है और एक और कुलचे से इसे कवर कर देना है। अब हम इस प्रीहीट वॉफल मेकर में ये कुलचा डाल देते हैं और इसे बंद कर देते हैं। ऐसा करने में 4 to 5 मिनट्स लग जाएंगे। अगर आपके पास वॉफल मेकर नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं आपको इसको वॉफल मेकर में ही बनाना है। आप नॉर्मल सैंडविच टोस्टर पे, और आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं। तवे पे भी उतना ही क्रिस्पी और उतना ही टेस्टी बनेगा। अब हम जो दूसरा बना रहे हैं ओपन टोस्ट, इसके लिए हमने ली फिलिंग। इसे भी आपको एज तक नहीं डालना, जस्ट सेंटर। अब हम इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़। 2 स्लाइस में 1 टेबल स्पून मोज़रेला चीज़ इसमें लग जाता है। बाकी आपकी चॉइस है, आप जितना ज़्यादा और कम डालना चाहें। अब हम इस पे डालेंगे
थोड़ी चिली फ्लेक्स, इससे लुक बहुत सुंदर आएगा। और अब हम इसे 160 पे 8 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। आप इसे माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। आपने इसे ग्रिल ऑप्शन पे डाला या फिर माइक्रो प्लस कन्वेक्शन मोड पे डाला। 168 मिनट के लिए आप माइक्रो में भी बेक कर सकते हैं। 160 बोथ रॉड और 8 to 10 मिनट्स के लिए बेक करते हैं। इसमें आपको प्रीहीट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आपकी बेक हो जाएगी। हमें 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे ज़रा चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर कलर। और ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहें तो आप 2 मिनट्स के लिए और बेक कर सकते हैं, बट अभी इसका कलर बहुत ही सुंदर आया है तो हम इसमें से इसको निकाल लेते हैं। अब मैं इसे कट करती हूँ। हमारा ये भी तैयार हो गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो साइड में दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।